हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य स्टेनो क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन जिस वे से आप जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। आज का डिक्टेशन 90 वर्ड पर मिनट पर पेपर का डिक्टेशन होगा और आज से सोचे हैं कि पेपर से डिक्टेशन कोई भी अपलोड नहीं किया जाएगा, खासकर कि वो अगर कोरोना से रिलेटेड हो तो, क्योंकि कोरोना वाले मैटर्स में हर बार कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, कोविड रोधी टीका यही सब आता है और ये सब चीज़ें तो याद भी हो गया है, इसलिए अब कोई ज़रूरत नहीं है इस तरीके का मैटर्स लिखने की। अगर कोई भी मैगजीन में या फिर पेपर में अगर अलग से कोई मैटर आता है तो ज़रूर लिखवाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं बिहार एएसआई स्टेनो के लिए, उनको देखकर मुझे लिखवाना पड़ता है और उसी डिक्टेशन को फिर हम ऑनलाइन भी अपलोड कर देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर अभी आउटलाइन की प्रैक्टिस सीरीज जो चल रही है। जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते हैं कि मैम उनकी स्पीड इंक्रीज हो गई है। खासकर वो पहले से भी अच्छा लिखते थे हमारे से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी जो जुड़े हुए थे, क्योंकि हमारी ऑनलाइन की क्लास अभी 2 मंथ से चल रही है। बच्चे रेगुलर जो लिख रहे हैं वो मैसेज करते हैं कि मैम मेरी 14 एरर बस हो रही हैं। सोचिए उनका 80 वर्ड पर मिनट पर, अभी तो फ़िलहाल 90 वर्ड पर मिनट पर डिक्टेशन देते हैं, उनमें उनकी एरर 26, 29 होती है, जबकि 40 एरर माफ़ होती है 400 वर्ड में। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल को भी और आप ज्वाइन करके देख सकते हैं अपना स्पीड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। स्टार्ट। कोरोना से उपजे कठिन हालात के बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की ओर से तैयार की गई 2G नामक दवा उम्मीद की एक किरण है। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के सहयोग से विकसित इस दवा को कारगर मानते हुए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने इसके उपयोग की मंजूरी भी दे दी है। अब आवश्यकता इसकी है कि इस दवा का जल्द से जल्द बड़े पैमाने पर उत्पादन हो। चूँकि यह एक जेनेरिक दवा है, इसलिए इसके व्यापक उत्पादन में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उत्पादन के साथ यह भी देखना होगा कि यह देश भर में यथाशीघ्र उपलब्ध हो। चूँकि आसानी से उपयोग में लाई जा सकने वाली इस दवा का परीक्षण इसी मार्च तक हुआ है, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि यह कोरोना वायरस के बदले हुए रूपों के शिकार मरीजों पर भी असर करेगी। जो भी हो, इसे सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसी तरह की आवश्यकता इसकी भी है कि कोविड रोधी जो टीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं वे कोरोना वायरस के बदले हुए रूपों पर असरकारी हैं या नहीं, यह पता लगाने में देर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि टीके की दोनों खुराक लेने के बाद भी कुछ लोग कोरोना का शिकार बने हैं। वास्तव में जिस तरह सरकारों ने अस्पताल बेड से लेकर ऑक्सीजन और कोरोना रोधी दवाएं उपलब्ध कराने में अपनी ताकत झोंक दी है, उसी तरह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को इस बात को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए कि सरकारी और निजी क्षेत्र की संस्थाएं कोरोना रोधी दवा विकसित करने के साथ कोरोना वायरस के बदले हुए रूपों की प्रकृति का अध्ययन करने में युद्ध स्तर पर जुट जाएं। इस काम में कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कोरोना से जंग एक तरह से वक्त के खिलाफ लड़ाई है। यह कठिन लड़ाई हर हाल में जीतने के लिए यह भी जरूरी है कि कम समय में
ज़्यादा से ज़्यादा टीके उपलब्ध हो। विश्व व्यापार संगठन की ओर से टीकों के उत्पादन के मामले में बौद्धिक संपदा अधिकार कानून में रियायत देने की पहल अपनी जगह है। भारत को अपने स्तर पर यह देखना होगा कि टीकों के उत्पादन के मामले में बौद्धिक संपदा का अधिकार कानून में रियायत देने की अपनी जगह है। भारत को यह देखना होगा कि टीका बनाने वाली कंपनियों को इसके लिए कैसे राजी किया जाए कि वे अन्य कंपनियों को अपने टीकों का उत्पादन करने की अनुमति दे। कम से कम स्वदेशी टीके को वैक्सीन विकसित करने वाली भारत बायोटेक से संपर्क कर तो यह संभावना टटोली ही जानी चाहिए कि क्या उसके टीकों का उत्पादन अन्य कंपनियां कर सकती हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा रूसी टीके स्पुतनिक का भारत में उत्पादन होने जा रहा है, क्योंकि बात तो तब बनेगी जब वे जल्द उपलब्ध हो सके। स्टॉप। जैसा कि इस पेपर का आउटलाइन बाद में अपलोड होने वाला था, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं आउटलाइन, 2-4 वर्ड्स हैं बस, जैसे कि ड्रग्स कंट्रोलर, यह उम्मीद की जाती है, शिकार, असरकारी, झोंक दी है, एक तरह से ज़्यादा भारत बायोटेक टटोली। यही बस 10 ही आउटलाइन है, इसलिए आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको फिर अलग से आउटलाइन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, नेक्स्ट टाइम से कोरोना से रिलेटेड कोई भी वीडियो अब नहीं आएगी, आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा।